नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निर्मल में सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। चालानात से बचने बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मास्क से ढकना कानूनी जुर्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ साइबराबाद पुलिस का इंतबाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी व उमर गौतम तब्दीली मजहब मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान ख्वाजा खान की जमानत कर ली मंजूर। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वजीर खारजा का चीन से मुतालिक बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शिरनीत का बयान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर अपने जबानी हमले के कर दिए तेज। मगरबी ममालिक को जंग का जिम्मेदार दिया करार। एंटोनियो गुटेरेस ने की माली में अमन दस्तूर पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन के अहले खाना से ताजियत और जख्मी फौजियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और अब खबरें तफसील से। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अवाम को सरकारी हॉस्पिटलों में बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और इन हॉस्पिटलों की मुख्तलिफ सहूलियात में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने निर्मल जिले मुस्तखर के सरकारी हॉस्पिटल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब सीटी स्कैन मशीन का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में निर्मल जिले की सरकारी हॉस्पिटल में तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से महंगे इलाज से महरूम अफराद के मसाइल के हल के लिए सरकारी हॉस्पिटल में सिटी स्कैनिंग मरकज कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस माली बोझ में कमी हुई है और उन्होंने कहा कि जजगी व बच्चे की देखभाल के लिए किए गए इकदाम के सबब जिले हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा हुआ है और नॉर्मल जजगियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इकदाम के नतीजे में सीजरिन के जरिए जजगियों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स के जरिए आवाम के मुख्तलिफ बीमारियों के मायने करवाने की सहूलत भी फराहम की गई है। 42 करोड़ की लागत से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है और मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए 166 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि जल्द ही टेंडर तलब किए गए हैं और वजीर आला के हाथों मेडिकल कॉलेज इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर रियासत के सबकदोश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को अलविदा किया, जिनको छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। उन्होंने रायपुर जाने वाले गवर्नर के पैर छुए और आशीर्वाद दिया। कल शब इनके एजाज में मुनक़दा अलविदाई तकरीब में वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नर के तौर पर इनके रोल और इस ओहदे के लिए शाइस्तगी और वक़ार पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला की अहलिया वाईएस भारती, वजीर इम्काना जोगी रमेश, एपी अग्री मिशन के नायब सदर नशीन एम के राजू और दीगर ओहदेदार मौके पर मौजूद थे। बीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने पौधा लगाया। उन्होंने शहर हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े पंजूती पार्क में ये पौधा लगाया। ग्रीन इंडिया चैलेंज, जिसका आगाज रुकने राज्यसभा ने साल 2019 में किया था, के मकसद पौधे लगाने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है ताकि वो इसके जरिए माहौलियात की बेहतरी की जिम्मेदारी कबूल कर सके। इस चैलेंज के तहत कई अहम शख्सियात बशमुल तेलुगु अदाकार महेश बाबू, प्रभास और अनाट गोपीडी ने भी पौधे लगाए। इस प्रोग्राम से हिस्सा लेते हुए कंगना रनावत ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि अजीम कदम है जिसके जरिए पौधे लगाने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने इस अजीम काज का हिस्सा बनने पर मसरत का इजहार किया और तमाम से ख्वाहिश की है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तौर पर मसाई करें।
साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि चालानात से बचने के लिए बाज टू व्हीलर चलाने वाले अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को मास्क से ढक रहे हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया कि बाज अफराद ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए सिग्नल्स पर नंबर प्लेट्स में उलटफेरी कर रहे हैं। साथ ही गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर मास्क भी लगाए जा रहे हैं। बाइक की नंबर प्लेट्स को मोड़ना भी ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी में आता है। इस सिलसिले में बेदारी के बावजूद ऐसे बाइक सवारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बाज अफराद फिल्मी हीरोज और क्रिकेटर्स की तस्वीरें नंबर प्लेट्स पर लगा रहे हैं। अलावा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, सिग्नल की खिलाफवर्जी, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करना, हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाकयात भी देखे जा रहे हैं। खवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों की इत्तला पर ट्रैफिक पुलिस को देने की ख्वाहिश की गई है। जिले विकाराबाद में 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत दरी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के यलाला मंडल के स्कूल के बच्चों को तफरीही के लिए ले जाया गया था। ताहम तफरीह से वापसी के बाद तलबा के वालिदीन को तलब करते हुए इनकी बच्चों को स्कूल से ले जाने की ख्वाहिश की गई। ताहम पीरकमपल्ली तांडा और वीराशेट्टी पालम गांव से ताल्लुक रखने वाली बास तलबात स्कूल में ही रह गई, क्योंकि इनके वालिदीन इनको लेने के लिए नहीं पहुंचे, जिस पर स्कूल के हेडमास्टर ने पीरकमपल्ली तांडा से ताल्लुक रखने वाले रघुपति से ख्वाहिश की कि 5 तालिबात को इनके घर छोड़ दे। 4 लड़कियों को वीराशेट्टी पल्ली गांव में इनके मकानात को छोड़ने के बाद मुलजिम ने सुनसान इलाके में कार को रुकवाकर और इस तलबा की इस्मत दरी कर दी। इस वाक़े की इत्तला किसी को देने पर इसको जान से मारने की तक धमकी दे दी। इस वाक़े के बाद लड़की बीमार पड़ गई। इसने 3 दिन बाद अपनी मां को इस वाक़े से वाकिफ करवाया, जिसके बाद इसकी मां ने फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज के शोबे इंस्तारिया में साले अव्वल की तालिबा ने ड्यूटी के दौरान इंजेक्शन लेते हुए MGM हॉस्पिटल में खुदकुशी की कोशिश की। इसने खुद इंजेक्शन लिया, ताहम इंजेक्शन के बाद वो बेहोश हो गई। इसको इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर V चंद्रशेखर ने कहा कि हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात के सीनियर डॉक्टर्स की टीम इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इसको हैदराबाद भी मुंतकिल करने का तैयारी में है। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की हिरासानी पर इसने ये इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की। इसने कॉलेज के प्रिंसिपल से इस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसने मुलजिम की काउंसलिंग भी की थी। ताहम ओहदेदारों ने दावा किया है कि सेहत के मसाइल के सबब इस तलबा ने खुदकुशी की कोशिश की है। मंदिर में चोरी करने की कोशिश करने वाले चोर पर वॉचमैन की जानिब से लाठी से हमला के नतीजे में चोर हलाक हो गया। ये वाकया हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ये चोर चोरी के लिए मंदिर में दाखिल हुआ था। ताहम इसी दौरान चौकस वॉचमैन, जिसकी शनाख्त रंगैया के तौर पर की गई है, ने लाठी से इस पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। सुबह मंदिर के जिम्मेदारों ने इस चोर की लाश देखी, जिस पर वो हैरत ज़दा हो गए। बाद अज़ां पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वॉचमैन रंगैया को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ कर रही है। लोन ऐप के जरिए फौरी तौर पर कर्ज की फराहमी के बाद जायद रकम का मुतालबा करते हुए ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से की गई हिरासानी से तंग आकर AP में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले कृष्णा के अवनी गड्ढा इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त विजयवाड़ा के दूध की फैक्ट्री में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन मोहम्मद के तौर पर की गई है, जिसने इस ऐप के जरिए कर्ज हासिल किया था। वो कर्ज की रकम अदा कर रहा था। ताहम ऐप के जिम्मेदारों ने इसको काबिल एतराज पयामात भेजे और इसके साथ साथ इसके फोन में जो मौजूद नंबरात हैं, फोन करते हुए मजीद रकम का मुतालबा किया। इस हिरासानी से तंग आकर इस शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके एक घर में बीवी के अलावा 5 माह की बेटा है और लोन ऐप की हिरासानी के अलावा मामलात में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस और अहदेदारों की जानिब से इंतबाह के बावजूद कई अफराद लोन ऐप का शिकार बनते जा रहे हैं। मोहम्मद के खानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमाए कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से दायर अर्जी पर समाअत करते हुए मजहब तब्दील करने के इल्जाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान की आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। जमीयतुल की जारी करदा रिलीज के मुताबिक
दो रुकनी बेंच ने अपने हुक्मनामे में कहा कि निचली अदालत मुलजिम को मुकामी जमानतदार खड़े करने के लिए दबाव न डाले, बल्कि मुलजिम को उत्तर प्रदेश के बाहर का भी जमानतदार मुहैया करने की सहूलत दे। अदालत ने निचली अदालत को मजीद हुक्म दिया कि वो मुलजिम की जमानत की शराइत तय करे। नीज ये भी हुक्म दिया कि मुलजिम मुकदमे की तारीखों के अलावा उत्तर प्रदेश सूबे में दाखिल होने से गुरेज करे। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ, यूपी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने अदालत को कहा कि अदालत मुलजिम को सख्त शराइत के साथ जमानत पर रिहा कर सकती है। नीज मुलजिम को इसके खिलाफ आयद इल्जामात की बुनियाद पर जमानत दी जानी चाहिए ताकि दूसरे मुलजिमीन को इसका फायदा न मिल सके। इसी दरमियान दो रुकनी बेंच के जस्टिस अनुरोध बोस और जस्टिस सुधांशु दिवालिया को सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन ने बताया कि मुलजिम पर जिस तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं वो नाकाबिले यकीन है। नीज दहली में मजहब की तब्दीली पर पाबंदी नहीं है और यूपी के कानून का दहली में इतलाक नहीं होता, और जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया है वो इसने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है और इसकी शादी इसकी मर्जी से हुई थी। मुलजिम इरफान ख्वाजा खान ने बस इशारों के जरिए समझाया था क्योंकि दोनों गूंगे थे। सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमाए कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुलजिम इरफान खान के दिफा में पेश हुए। दो रुकनी बेंच गुज़िश्ता समात पर ही फरीकीन के दलाइल की समात कर चुकी थी, लिहाजा अदालत ने आज फरीकीन को कहा कि मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है और मुलजिम इरफान खान के हक में फैसला सादर कर दिया। वजारत दाखिला ने मुबैना फीडबैक यूनिट जासूसी केस में दहली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ अंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए बुध को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सिसोदिया शराब पॉलिसी केस में पहले ही सीबीआई के रिटायर्ड में है और सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी एएपी ने 2015 में दहली में इख्तिदार में आने से पहले सियासी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए एक फीडबैक यूनिट तश्कील दिया था और सिसोदिया इस यूनिट के सरबराह थे। दरअसल एएपी ने पहले ही इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की वजारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम किया। बीजेपी के रियासती वर्किंग सदर रविंदर सचदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीबीआई को फौरी तौर पर सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस घपले के असल मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और हमें यकीन है कि मनीष सिसोदिया इस इल्जाम में जेल भी जाएंगे। कांग्रेस ने बुध को वजीर खारजा एस जयशंकर के चीन से मुताल्लिक बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया और कहा कि उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने वाले मुल्क के जांबाज सिपाहियों की तौहीन की है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया शरनीत ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर जयशंकर का चीन को लेकर दिया गया बयान तशवीशनाक है। उन्होंने इस बयान के जरिए उन्होंने मुल्क की फौज की हौसला शिकनी की है। मोहतरमा श्रीनीत ने जयशंकर को इस तक का सबसे नाकाम वजीर खारजा करार दिया और कहा कि हम चीन से छोटी मैशियत हैं और चीन एक बड़ी मैशियत है, हम किसी बड़ी मैशियत पर हमला नहीं कर सकते। तर्जुमान ने कहा कि वजीर खारजा का यह बयान गैर मुनासिब है और कहा कि अगर यही सच है तो दुनिया की छोटी मैशियतों को बड़ी मैशियतों से डरना चाहिए और इनसे लड़ना नहीं चाहिए। वजीर खारजा का बयान फौज के हवाले पस्त करने वाला है और आज तक किसी वजीर खारजा ने ऐसा बयान नहीं दिया। डीडीसी मेंबर आर पुल तराल कश्मीर मंजूर अहमद गनाई ने आज श्री जागरी और दीगर कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान मौसूफ ने सिर जागिर इलाके में पुल पर हो रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बताया कि पुल की तामीर से हजारों नफूस को राहत मिलेगी, जबकि यह आइंदा 20 रोज के अंदर अंदर अवाम को वक्फ किया जाएगा। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबिन में मिट्टी के तोदे और पत्थर खिसक आने की वजह से मंगल की शाम ये बंद रहे। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि रामबिन से बानिहाल के दरमियान कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता शाम से मिट्टी के तोदे और पत्थर गिर आने के वाकयात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिर आने का सबसे बड़ा वाकया बानिहाल के नजदीक
इलाके में पेश आया। इनका कहना था कि शाहरा से मलबे को हटाने के लिए काम जारी है, लेकिन लगातार लैंड स्लाइडिंग से काम में रुकावटें आ रही हैं। हुकाम ने बताया कि शाहरा के दोनों तरफ करीब 2000 गाड़ियां बंद हुई हैं। दर-ए-असना हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो शाहरा पर ट्रैफिक करने से कबल मुतालिका हुकाम के साथ राब्ता करें। काबिल जिक्र है कि शाहरा के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जम्मू के मुजाफाती इलाके गरूटा में बज़ाहिर जाती दुश्मनी की बुनियाद पर एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बुध को बताया कि जम्मू के गरूटा इलाके में अरविंद नामी एक नौजवान को लखन पाल नामी शख्स ने अपने वालिद की 12 बोर लाइसेंड राइफल से गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वो जख्मियों की ताब नाला कर दम तोड़ गया। इनका कहना था कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है और वाक़े के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने हालिया दौरे कैफ के दौरान यूक्रेन के साथ खड़े होने पर मगरबी ममालिक की तारीफ की है, जिससे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर अपने जबानी हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ मुल्क की जंग का जिम्मेदार मगरबी ममालिक को करार दिया। उन्होंने ये भी जुमे को रूस के यूक्रेन पर हमले की पहली बरसी से एक हफ्ता कबल कही। उन्होंने दावा किया कि मगरिब ने नाजी जर्मनी को फाल किया और यूक्रेन को एक नई नाजी हुकूमत में तब्दील कर दिया जो रूस मुखालिफ थी। बाइडन ने चंद घंटों बाद कहा कि आमर सिर्फ एक लफ्ज समझते हैं, वो है ही नहीं। नहीं नहीं, पुतिन ने सोचा कि नहीं दुनिया बदल जाएगी, वो गलत थे। कैफ मजबूत, काबिल फख्र और खुद मुख्तार है और यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत नाकाम नहीं होगी। उन्होंने नेटो को पहले से ज्यादा मुत्तहदा करने का अज़्म किया। वारसा के शाही महल में बाइडन का खैर मकदम करते हुए पोलैंड के सदर इंदोज डोडा ने कहा कि कैफ का सफर करके उन्होंने साबित कर दिया कि आजाद दुनिया को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेटो का किरदार आजाद दुनिया की हिफाजत और हिमायत करना था और यूक्रेन को ये जंग जीतना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के काफिले पर हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। हमले में सेनेगल के 3 फौजी शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं। गुटेरेस के तर्जुमा स्टेफन डुजार्ट ने ये इत्तला दी। डुजार्ट ने एक बयान में कहा कि गुटेरेस ने सेनेगल की हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी अमन फौजियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ ख्वाहिश की है। और बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल माली हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि वो इस हमले के मरतकब अफराद की शनाख्त में कोई कसर उठा न रखें ताकि मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जा सके। रूस ने बांग्लादेश के सफीरुल कमर अल हसन को वजारत खारजा में तलब किया है। ढाका और मास्को में सफारती जराये ने यह इत्तला दी। रूस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से पाबंदियों के तहत रूसी जहाजों को बांग्लादेश के बंदरगाहों पर डाक करने की इजाजत न देने के बायस सफर को तलब किया गया था। बयान में कहा गया है कि रूसी वजारत खारजा ने बांग्लादेश के सफीर को आगाह किया कि बांग्लादेश का ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की रवायती दोस्ताना किरदार से मुतसादम है और इससे मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के इम्कानात पर मनफी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश और रूस के सिफारती जराये ने प्रथम एलो को इस बात की तस्दीक की है, लेकिन किस केस की तफसीलात फौरी तौर पर दस्तियाब नहीं थी। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में रूस के सिफारत खाने ने तास न्यूज एजेंसी को तस्दीक की है कि 69 रूसी जहाजों को मुल्क के बंदरगाहों पर बुलाए जाने से रोक दिया गया था। सिफारत खाने के मुताबिक हालांकि इस कदम का मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश ने रूसी सामान की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने मुतअद्दिद रूसी जहाजों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहम करार दिया और यूक्रेन के बाशिंदों को अपने मुल्क में खुश आमदीद करने के लिए पोलैंड की अवाम की तारीफ की। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक बाइडन ने पोलैंड के सदर अंद्रोज डोडा के साथ दो तरफा मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका को पोलैंड की जरूरत है जिस तरह पोलैंड को अमरीका की जरूरत है। पोलैंड एजेंसी के मुताबिक मिस्टर डोडा ने कहा कि बाइडन का दौरा एक अहम सिक्योरिटी का इशारा है। बाइडन ने अहद किया कि इनका मुल्क और इसके इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत
हिमायत करते नहीं थकेंगे और नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के इज्तिमाई सलामती के लिए अमेरिका के अज़्म पर जोर दिया, जबकि डोडा ने यूरोपीय ममालिक और नेटो पर यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती पर जोर दिया। बाइडेन कीव के अचानक दौरे के बाद पीर को पोलैंड पहुंचे हैं और 1 साल से भी कम अरसे में ये इनका दूसरा बड़ा दौरा था। वो बुध को यहां मुनाकिद होने वाले बुखारेस्ट नाइट चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निर्मल में सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। चालानात से बचने बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मास्क से ढकना कानूनी जुर्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ साइबराबाद पुलिस का इंतबाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी व उम्र गौतम तब्दील मजहब मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान ख्वाजा खान की जमानत कर ली मंजूर। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा का चीन से मुताल्लिक़ बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शिरनीत का बयान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर अपने ज़बानी हमले कर दिए तेज। मगरबी ममालिक को जंग का जिम्मेदार दिया करार। और एंटोनियो गुटेरेस ने की माली में अमन दस्तूर पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मी फौजियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।